नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। लेटेस्ट अपडेट निकल कर आई है कि लाखों पेंशन भोगियों के लिए आ गई है अब बड़ी खुशखबरी। पेंशन भोगियों की बढ़ेगी पेंशन में रिवीजन का प्रस्ताव 2006 के बाद वालों के बराबर मिलेगी पेंशन। तो दोस्तों हम आपको सब डिटेल में बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी बजा दीजिए ताकि गवर्नमेंट या पेंशन से संबंधित जितने भी न्यूज़ आती हैं उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत पहुँच सके। तो करते वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। दोस्तों लाखों पेंशन भोगियों के लिए आ गई है बड़ी खुशखबरी। वेतन आयोग आने के कारण या फिर पेंशन में संशोधन होने के कारण जो बाद में रिटायर पेंशन भोगी होते हैं उनकी पेंशन तो बढ़ जाती है, लेकिन जो पहले ही रिटायर होते हैं ऐसे पेंशन भोगियों की पेंशन में संशोधन नहीं किया जाता। इसी को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने बहुत बड़ा फैसला सुनाया था। इसी को लेकर भारत पेंशन भोगी समाज ने एक बार फिर भारत सरकार को याद दिलाया है कि 2006 के पहले वाले पेंशन भोगियों की पेंशन में वृद्धि की जाए। क्या था पूरा मामला, हम आपको विस्तार में बताते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया था जिसमें केंद्र सरकार ने आदेश को रद्द कर दिया। दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार के इस फैसले को रद्द करते हुए कहा कि यह पूरी तरह से अवैध आदेश है। दिल्ली हाई कोर्ट ने श्री SPS वेंस और श्री डॉक्टर एस नकारा के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा किए गए फैसले का अनुसरण करते हुए केंद्र सरकार द्वारा जारी सर्कुलर को रद्द कर दिया था। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 9 सितंबर 2008 को एक फैसला किया था जिसमें कहा था कि एक ही रैंक से रिटायर पेंशन भोगियों की पेंशन समान होनी चाहिए, चाहे वे डिफेंस के हों या फिर सिविल के केंद्रीय पेंशन भोगी हों। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वेतन आयोग आने के कारण या पेंशन में संशोधन होने के कारण अगर पेंशन में सुधार होता है तो जो पेंशन का फ़ायदा बाद वाले पेंशन भोगियों को दिया जाता है वही फ़ायदा पहले से रिटायर हो चुके पेंशन धारकों को भी मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस प्रकार की व्यवस्था सभी पेंशन भोगियों पर लागू होनी चाहिए। दिनांक 9 सितंबर 2008 को दिए गए सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद बहुत सारे पेंशन भोगी जो कि सिविल डिपार्टमेंट से रिटायर हुए थे वे सभी अपनी पेंशन रिवीजन कराने के लिए अप्लाई करने लगे। अब बड़ी संख्या में एप्लीकेशन मिलने के कारण सरकार के सामने एक बड़ा सवाल पैदा हुआ, जितने सारे पेंशन भोगियों की पेंशन रिवीजन किस प्रकार की जाए। जिसके बाद केंद्र सरकार ने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के साथ इसकी चर्चा की। चर्चा के बाद यह फैसला लिया गया कि इस तरह का बेनिफिट सिविल केंद्रीय पेंशन भोगियों के ऊपर लागू नहीं होगा। तत्काल केंद्र सरकार ने 18 नवंबर 2009 को एक आदेश जारी किया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला केवल डिफेंस पर लागू होगा, सिविल पेंशन भोगियों के ऊपर यह लागू नहीं होगा। केंद्र सरकार के इस फैसले से सिविल पेंशन भोगियों में नाराजगी देखी गई। दोस्तों दिल्ली हाई कोर्ट ने 20 मार्च 2024 को एक फैसला लिया जिसमें कहा कि केंद्र सरकार का 18 नवंबर 2009 का सर्कुलर अवैध है और हाई कोर्ट ने कहा कि पेंशन रिवीजन का फायदा सभी पेंशन भोगियों के ऊपर लागू होगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए डॉक्टर एस नकारा के मामले में विशेष संविधान के आर्टिकल 14 के ऊपर विशेष ध्यान देते हुए इसमें पेंशन भोगियों की पेंशन में समानता होनी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि 2006 के पहले पेंशन भोगियों की पेंशन में 1 जनवरी 2006 के बाद के पेंशन भोगियों के समान पेंशन की सुविधा होनी चाहिए। दोस्तों दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के बाद भारत पेंशन भोगी समाज ने केंद्र सरकार से इसको लागू करने की मांग की और इसके ऊपर अब तक भी कार्रवाई केंद्र सरकार की तरफ से नहीं की गई। ऐसे में भारत सरकार ने इस पर केंद्र सरकार को याद दिलाया है कि इसमें देरी ना करे। दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश का पालन तत्काल प्रभाव से किया जाए और 2006 से पहले के सभी पेंशन भोगियों को 1 जनवरी 2006 के बाद रिटायर पेंशन भोगियों के बराबर पेंशन मिलनी चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।